खुर्रम दस्तगीर खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला का करम है, मैं आईना साथ लेकर आया हूँ क्योंकि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, और जनाब स्पीकर मेरी ऐवान से दरख्वास्त है कि इस पर गौर करें, सिर्फ वाकई हुकूमत ने जो कर्जा लिया उसके नंबर्स हैं, ये पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के नंबर्स रिलीज किए हैं। उसके मुताबिक जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी तो पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 24,212.1 अरब था। ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और फिर स्टेट बैंक ने यह कहा है कि 31 मई 2020 को वफाकी हुकूमत का लिया गया कर्जा 34,489.2 अरब था। इसका मतलब यह है कि यह हुकूमत अपने 23 माह में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नॉट अदर इंस्टीट्यूशंस, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट 23 माह में 10,277.1 अरब के कर्जे ले चुकी है और ये बराबर हो गए हैं जितने कर्जे मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में लिए थे, मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट ने। तो जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये मैंने अपनी बजट तकरीर में पूछा था और मैं पूछता रहूंगा कि ये नालायकी, नाअहली और माफिया नवाजी का कौन सा काला कुआं है जिसमें ये 10,277.1 अरब गए हैं। एजेंडे पे हमें लेक्चर दिया गया जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम बात है कि जी हमने 5,000 अरब तो पे भी तो किया है ना जी, कर्जे वापस किए हैं। जनाब स्पीकर, हम तालीम बालगा करते रहते हैं इस हुकूमत की कि भाई ये डेट के नंबर्स नेट नंबर्स होते हैं। आपने असल में 15,270.1 का कर्जा लिया था, जिसमें 5,000 आपने वापस किया तो 10,270.1 फिर भी रह गया। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत ने औसतन हर रोज कम से कम 15 अरब रुपए का रोजाना कर्जा लिया है। तो ये अब कम से कम एक मामले में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुंह बंद होने चाहिए, जो कहते थे कि जी आपने तो बड़े कर्जे ले लिए। यह बात मैंने इस सवाल में की है और यह दोहराने के काबिल है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने 10,600 के कर्जे लिए तो हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्द फसाद लड़ी, हमने दियामीर बादशाह की 126 अरब रुपए की जमीन खरीदी, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, सही, हमने खिची कनाल कंप्लीट किया, हमने लवारी टनल कंप्लीट की मुल्क के दूसरे हिस्से में। एक लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की। सही जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से इस हुकूमत से यह सवाल करना चाहता हूं कि हमें बताएं कि यह कौन सा रिकॉर्ड कर्जा है जिसके सामने तरक्की कोई नहीं हुई। यह कैसी सरकार है जिसमें हाकमियत नहीं है। यह माफिया है जहां हुकूमत नहीं है और अवाम के लिए सिर्फ भूख है और रोजगार नहीं है। बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जी जी उमर अयूब साहब। स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ भी आ रहा हूं जी। जनाब स्पीकर, आपको दे रहा हूं मौका, आपसे भी बात आपको दे रहा हूं मौका। आ रहा हूं, एजेंडे पे भी आ रहा हूं जी। जनाब स्पीकर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खूबसूरत यहाँ पे बेहतरीन बहस हो रही है, अच्छी फिजा में हो रही है, हकायक से मबनी बात होनी चाहिए। मेरे भाई खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे बड़े पुराने ताल्लुक हैं वालिद साहब के, इनके साथ अल्लाह ताला उनको हयाती और जिंदगी दे। सर, मैं चंद हकायक आपके सामने गोल पोस्ट सामने रखना चाहता हूं। ये आपके तवज्जुह से मीडिया और पूरे अवाम के सामने होनी चाहिए। 2007 में जिस वक्त हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान का कर्जा 1947 से लेके 2007 तक मजमूई कर्जा था 7,000 अरब रुपया। उसके बाद जनाब स्पीकर, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरतरफ हुई, जिस वक्त इलेक्शन हारी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में, उस वक्त कर्जा था 14,000 अरब रुपया। और जिस वक्त 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त कर्जा था जनाब स्पीकर 30,000 अरब रुपया। मैं आपको वो
शख्सियात सामने रख सकता हूं जिनके सामने इनके साबिक वज़राए आज़म ने कहा कि हमें डर लगता है कि हम लोग या हुकूमत में आ गए तो हम लोग इस मईशत को कैसे संभालेंगे। इनके अपने लोगों ने जनाब स्पीकर जिम्मेदार लोगों को यह बात कही, पीछे क्या चीज रहेगी इनको मालूम है मैं किनकी बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो डॉलर को इन्होंने, रुपए को मसनूई तौर पे इन्होंने संभालने की कोशिश की थी, मैं हकायक सामने आने चाहिए जनाब स्पीकर, इन्होंने मसनूई तौर पे सपोर्ट किया। और इनके अपने वजीर खजाना जो बाद में आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा था मुझसे पहले डार साहब की पॉलिसी गलत थी। उनके दौर में जनाब स्पीकर 5 साल में तकरीबन 24 अरब डॉलर, 24 बिलियन डॉलर तंदूर में झोंके गए थे। क्यों? क्योंकि मसनूई तौर पे आपने रुपए की कीमत 100 या 102 पे रखी और उसके वजह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से तजावज कर रहा था, एक्सपोर्ट ग्रोथ जीरो, आपके ट्विन नहीं आपके ट्रिपल डेफिसिट जा रहे थे जनाब स्पीकर, जिसको आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके सहारा दिया और उसको रिवर्स किया। आपका करंट डेफिसिट जो है उसको कम किया, उसको हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट्स को हमने ठीक किया। हमारे इस वक्त कोविड ना होता, हमारे रेवेन्यूज जो थे वो बेहतर होते। एक्सपोर्ट्स आपकी राइज कर रही हैं जनाब स्पीकर, आपके मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। हमारे यहां पे असद उमर साहब भी हैं, एनसीओसी को हेड करते हैं। यहां पे जाके जनाब स्पीकर, यहां पे सारे लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार मुकम्मल मुल्क में लॉकडाउन। इमरान खान वाहिद लीडर था पूरी दुनिया में जो बार बार कहते थे जनाब स्पीकर कि पार्शल लॉकडाउन होना चाहिए। देखना चाहिए सोच समझ के, हमने अपने मेहनत कशों का ख्याल रखना है। और आज सारी दुनिया जो है, बरतानिया से अमेरिका, आज वो इस चीज का इतराफ करते हैं कि हमें भी पार्शल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। तो ये कारकर्दगी है जनाब स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन सारी पार्टियों को डर इसका है कि ये नहीं कि ये रह जाएंगे, उनको डर ये कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पार्टियों की कामयाब। और जहां तक एनर्जी के बारे में बात है जनाब स्पीकर, इनके वो मुआहदे थे, इनके वो गलत मुआहदे थे जो आज हमारे गले में फंदा डाले हुए हैं। इनकी वो नाकस पॉलिसीज थी, आखिरी 1 साल में इन्होंने टैरिफ इंक्रीज नहीं किया और वो खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा जनाब स्पीकर। इन्होंने लोड शेडिंग के पूरे दरवाजे इन्होंने खोल दिए थे, इन्होंने कहा वहां पे नहीं होनी चाहिए जहां पे हाई लॉस फीडर्स हैं। इनकी वो गलतियां आज भी हम लोग भुगत रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम दस्तगीर साहब जी, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। और सिर्फ एक नुक्ता जिसको मैंने कोशिश भी की कि मैं वाकई वज़रा की तालीम बालगा कर सकूं, लेकिन नहीं हुई। जनाब स्पीकर, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट डेट का एक टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया है, जबकि मेरे जो अजीज दोस्त हैं उन्होंने फिर टोटल डेट एंड लायबिलिटीज पर वो चले गए हैं। तो मेरा अभी भी पॉइंट ये है कि मेरे पास स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के, इस पर फैसला कर लें। और मैं अपने नंबर्स पर कायम हूं कि इस हुकूमत की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने 10,270.1 अरब के कर्जे लिए हैं। देयर इज डेट विदाउट डेवलपमेंट, देयर इज गवर्नमेंट बट देयर इज नो गवर्नेंस। जी 1 मिनट में आप बात करें, फिर मुराद सईद साहब को मैं दूंगा। जी मौलाना चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी गोलेन गोल में ग्लेशियर फट गया है और ग्लेशियर फटने से वहाँ 8-10 गांव जो हैं बिल्कुल मकसूर हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं और वहाँ पानी, पीने का पानी, साफ पानी मुयसर नहीं है। इस वक्त उन लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है जनाब स्पीकर। और वो लोग, बच्चे, बीमार, ख़वातीन, माजूर, सारे वहाँ महसूर हैं। एक तो इनको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू करके उनको महफूज जगह पर पहुँचाना है। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, उनके अशियाए खुर्दनोश का भी मसला है और वो किल्लत है। और तीसरी बात यह है जनाब स्पीकर, कल से
चित्राल में बिजली नहीं है बिल्कुल, और ये नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो बिजली आ रही थी वो भी आज सुबह से बंद है। लिहाजा चित्राल इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है, और मैं मुताल्लिका NDMA को भी उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, और अपने वजीर पावर से भी कि बिजली का इंतजाम भी करें और वहाँ लोगों को रेस्क्यू भी करें, उनको मदद भी करें। शुक्रिया। जी मुराद सईद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया स्पीकर साहब। जो अभी साबिका वजीर ने पॉइंट्स उठाए थे, कल के स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि इस साल 3.2 अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। मैं सिर्फ एक हफ्ते की आपको 5-6 मोटी चीजें बताता हूँ। 5000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5000 अरब उसमें वापस कर दिया। फॉरेन रेमिटेंसेस 3.2 अरब डॉलर इस साल के अंदर उसमें इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की तीसरी तेज तरीन मार्केट बन गई मौजूदा आलमी वबा में। ये भी इस हफ्ते की खबर दे रहा हूं। फिर उसके साथ साथ आपने तिजारती खसारा हमारा 10 अरब डॉलर उसमें हम कमी लेके आए जो आपके दौर में ट्रेड डेफिसिट था। IT एक्सपोर्ट 26% इजाफा देखने को मिला। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके वकार को हमने बहाल करना था, 6 दर्जे पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आ गई। स्पीकर साहब, ये और बादशाह डैम की बात हुई। स्पीकर साहब, जो भी मंसूबा आप शुरू करेंगे, अभी मौजूदा हुकूमत ने बादशाह डैम के ऊपर अगर प्रैक्टिकल काम शुरू हुआ, मौजूदा हुकूमत में शुरू हुआ। तमाम इदारों के अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कर रही है। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वहां पे इनके पास बड़े अरस्तू होते हैं। वो डायरेक्ट क्लेम कर रहे थे कि हमने सोचा था, कोई भी चीज आप कहे हमने सोचा था, लेकिन कर्जा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्पीकर साहब, मुख्तसरन जवाब देना था, मैं इसी पे खत्म करता हूं कि इन्होंने इदारे इतने बेहतरीन अंदाज में चलाए कि इनका मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जब रुखसत होने वाला था तो उसने कहा कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा। और इनका वजीर खजाना मईशत इतनी अच्छी थी कि वजीर खजाना मफरूर या इश्तियारी बैठा हुआ है। जी रियाज फतियाना साहब। शुक्रिया जनाबे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। सर, गुजारिश ये है